अरे इमरान साहब, आपने कट पेज में बताया है क्या? मतलब आपने सिर्फ इंटरफेस दिखा करके जान छुड़ा दी। काटना कैसे है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, जूम कैसे करना है, आज हम देखेंगे पार्ट 2 में कट पेज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान जी। आज है हमारा कट पेज या कट टैब का पार्ट 2 और आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अब इसका नाम अगर कट पेज है या कट टैब है तो हम इसमें वीडियोस को काट कैसे रहे हैं। एक तो हमने देख लिया था मार्क इन मार्क आउट, लेकिन टाइमलाइन पर रहते हुए भी हम काट पीट सकते हैं, तो वो कैसे होगा वो आज हम देखने वाले हैं। ये वही वाली टाइमलाइन है जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी और इसमें मिसाल के तौर पर मुझे इस वीडियो को यहाँ से स्प्लिट करना है। एक चीज तो इसमें ये हो सकती है कि अगर हम बिल्कुल इस क्लिप के स्टार्ट में जाएं तो आपको आपका कर्सर कुछ इस तरह से दिखेगा और क्लिक करके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ये आपका ट्रिम कर रहा है स्टार्टिंग का पार्ट। लेकिन नहीं जी, मुझे ये तो नहीं करना था, मुझे तो बीच से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए विंडोज पे कंट्रोल बी या मैक पे कमांड बी। तो सिंपली याद रखिएगा, आपने अपनी क्लिप को सेलेक्ट रखना है, कंट्रोल बी प्रेस या कमांड बी प्रेस करना है एंड देन दैट्स इट। आपका ये स्प्लिट हो चुका। और आप इवन इस स्प्लिट को भी मूव कर सकते हैं कि जी मुझे स्प्लिट यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। ऑल डन, बहुत ईजी है। अगर आपको कंट्रोल बी या कमांड बी याद ना रहे तो यहाँ पर आपके पास एक सिजर बनी हुई है, दिख रही है आपको, इस पे क्लिक कर दें तो भी ये आपका स्प्लिट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा काम, स्प्लिट। व्हाट इफ हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, यहाँ पर भी लेयर्स हैं, मतलब ये ओवरले हम कर सकते हैं। इस वाली ऊपर वाले की वीडियो की ओपेसिटी हम थोड़ी सी डाउन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट्स से मैं इसको ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर आया इंस्पेक्टर पैनल में और यहाँ पर आपके पास ये कंपोजिट में रखी हुई है ओपेसिटी। सो इस वक्त आपके पास दोनों वीडियोस दिख रही हैं एंड लेट्स से मुझे इन दोनों को ही स्प्लिट करना है। तो आप एक बड़ा सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, इन दोनों क्लिप्स को सेलेक्ट करें और फिर कंट्रोल बी प्रेस कर दें। अगर आप सेलेक्ट किए बगैर आपने कंट्रोल बी प्रेस किया तो जो वीडियो सेलेक्टेड होगी सिर्फ वो ही स्प्लिट होगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इस वाली वीडियो में तो स्प्लिट आ चुका है, इस वाली में नहीं आया है। याद रखिएगा, दोनों क्लिप्स सेलेक्टेड होंगी एंड देन फिर आप कंट्रोल बी या कमांड बी प्रेस करेंगे तो ये दोनों चीज़ें स्प्लिट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अब आप ज़रा दोबारा से ऊपर आ जाएं। ये जो हमारी प्रीव्यू विंडो है इसमें यहाँ नीचे आपके पास कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये नज़र ना आ रहे हों तो याद रखिएगा कि ये आपके टूल्स का बटन यहाँ पर मौजूद है, ये रहा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास वीडियो पे कुछ टूल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला वाला जो है ये है ट्रांसफॉर्म, मतलब आप अपनी वीडियो को डायरेक्टली यहीं से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतना अजीब सा भी आप कर सकते हैं। सो अगर आपको प्रॉपरली करना है ट्रांसफॉर्म तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायगनली इसको पकड़ें और फिर इसको छोटा करें। नाउ डायगनली छोटा बड़ा करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा होगा, आपको कोई और की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है ना। याद रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं कंट्रोल्स के साथ पकड़ के आप इसको छोटा या बड़ा या जो भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है वो करें। आप जो भी टूल ले रहे हैं उसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही हैं, आप इससे भी काम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रांसफॉर्म ले रखा है और यहाँ से आप देखें तो इसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। याद रहे कि अगर आपको प्रोपोर्शन आउट करनी है तो फिर ये ताला खोल दें और ये ताला खोलने के बाद फिर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, नाउ देन ये आपके पास एक्स पोजीशन है, ठीक है, ये आपके पास वाई पोजीशन है। अच्छा, ये जितने भी ट्रांसफॉर्म आपने किए हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी ये बैक टू नॉर्मल हो जाए या बिल्कुल आखिर में आके देखें, ये रहा आपके पास रीसेट। आप इस पे रीसेट पे क्लिक करें तो आपकी सारी चीज़ें इजीली रीसेट हो जाएंगी। ये जो ट्रांसफॉर्म वाली जो चीज़ें हैं ये वीडियो से ज़्यादा मैं इमेज के ऊपर यूज़ करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना एक लोगो ला के रख देता हूँ। मैं ज़रा जल्दी से इम्पोर्ट कर लूँ लोगो अपना। सो मैंने अपना एक जो मेरा GFX मेंटोर का लोगो है वो मैंने उठा करके यहाँ पर रख दिया ना। ये लोगो जो इस वक्त मैंने यहाँ ला के रखा है ये थोड़ी सी देर के लिए खाली आया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो की फुल लेंथ पर आ जाए। मैं इसको ज़रा एक बार सेलेक्ट करूँगा और यहाँ एज पर आकर के ये देख रहे हैं, मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये पूरी लेंथ पर मेरा लोगो आ जाएगा। सो अब अगर आप पीछे आकर के देखें तो ये मेरी पूरी लेंथ पर मेरा लोगो मौजूद है। ठीक है जी, और अब मैं इस लोगो के साथ कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे इसको छोटा करके यहाँ ऊपर रखना है तो मैं सिंपली यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, इसको मैं यहीं से छोटा कर दूँगा और इसको मैं
थोड़ा सा यहाँ ला करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा एंड दैट्स इट। ये हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। एंड देन अगेन ये आप विजुअली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उन वैल्यूज से करें, आप इसको उठा करके यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं है। आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं, छोटा कर दें, और ये मैंने ला करके यहाँ रख दिया। तो अब ये पूरी लेंथ जितनी भी मेरी वीडियो है उसमें हर क्लिप के ऊपर ये मेरा लोगो आ रहा होगा। सो इट्स वेरी सिंपल। ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा ना। इसी में आपके पास ये मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी इसको मैं बताता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर आ जाए कंपोजिट। इस पे कंपोजिट पे आप आकर के इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स दिए हुए हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट आपके मोड्स दिए हुए हैं, आप इसमें से देख लीजिएगा। मगर मुझे इस वक्त इसमें कोई भी ब्लेंड मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली नॉर्मल ही रख रहा हूँ और आपका यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर रहा हूँ। दैट्स इट, आई एम डन। सो ये मेरा एक लोगो मेरी पूरी वीडियो पर की लेंथ पर ऊपर आ रहा होगा। सो याद रखिएगा कि इस वक्त हम एडिट टैब पर नहीं पहुंचे हैं। ये सारे छोटे छोटे से काम आप कट पेज में भी कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वक्त आईपैड के ऊपर DaVinci Resolve यूज कर रहे हैं और वहां पे एडिट पेज नहीं मौजूद। तो आई होप यहाँ तक कि ये लोगो जो अटकाया मैंने वो समझ में आ गया होगा। इसी में आगे आ जाए तो आपके पास एक स्पीड का ऑप्शन है जो कि इस वक्त डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है इमेज की, इसमें कोई स्पीड का काम है ही नहीं। ये जो क्लाउड्स वाली लेयर है इसकी हम स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहें, सिंपली आप इस पर आएँ और यहाँ से आप बता दें कि जी इसकी स्पीड 200% या 300% होगी। तो ये देखें कि आपकी ये वीडियो लेंथ छोटी हो गई। दैट मीन्स कि अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये बहुत फास्ट चल रही होगी वीडियो, ठीक है। अब जैसे ये वाली वीडियो स्लो है, मैं चाह रहा हूँ ये भी फास्ट चले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और सिंपली यहाँ से इसकी स्पीड लेट्स से 211% कर दी मैंने। चला के देखें ज़रा इसको, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी नॉर्मल हो जाए, लेट्स गो फॉर 100%। दैट्स इट। ये आपकी नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल ऑल्दो ये स्लो मोशन है, जो हमारे पास वीडियो आई है वो स्लो मोशन में ही आई है, तो जो उसका एक्चुअल फ्रेम रेट है वो उसके लिहाज से नॉर्मल स्पीड है। ये तो हो गया आपका स्पीड। इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे, टाइम रीमैप, ये वो बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले। देन आपके पास आ रहा है स्टेबलाइजेशन। ये मेरे ख्याल से अभी आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, इसको हम सुकून से देखेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास आ रहा है ये ऑप्शन, ये है आपका लेंस करेक्शन। नाउ लेंस करेक्शन फ्री वाले वर्जन में नहीं अवेलेबल। सी अगर मैं इसको लेंस करेक्शन करने भी बैठता हूँ तो वो सिंपली बोल देता है कि जी DaVinci Resolve स्टूडियो वाटरमार्क आने लग जाता है। सो यस, ये लेंस करेक्शन आपके स्टूडियो वर्जन में ज़रूर होगा। मैं इस वक्त फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मौजूद नहीं है। कलर्स, ऑटो कलर आप ऑन कर दें, इसमें सिंपली आपका ऑटोमेटिकली कुछ कलर्स को ये एडजस्ट करके दे देगा। जैसे आप कोई भी वीडियो पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इस वीडियो पे आ जाऊं, इस वाले के मैं ऑटो कलर कर दूं तो देखें क्या होता है, ये इसने और डार्क कर दिए और बहुत बेहतरीन से। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो ये खुद ही करके दे रहा है, आपको वो कलर टैब में भी जाने की ज़रूरत नहीं हो रही। हाँ, जब माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हम कलर टैब में जाएंगे, अभी इतना काम चला लें, ठीक है। देन ऑडियो के कुछ चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। सो अगर अब आपको इन टूल्स की ज़रूरत ना हो तो यहाँ से टूल्स को आप बंद कर दें, ठीक है जी। मैं अब एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक न्यू टाइमलाइन बनाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टाइमलाइन कर रहा हूँ और क्रिएट सिंपल, और मैं अपनी एक और वीडियो यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, ये एक अलग सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ है और प्रीमियर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है इस चीज़ की। मैं इस वीडियो को सिर्फ पहले तो यहाँ से मैं स्प्लिट करके ये जो पहला वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी कीबोर्ड से डिलीट आप प्रेस कर दें, सिंपली सेलेक्ट करें, डिलीट करें, डन, ठीक है। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैं स्टार्टिंग का जो भी बोल रहा हूँ, अभी इस वक्त मैंने वॉइस बंद रखी हुई है, सिंपली आपको विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये पूरा जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में मैं चाह रहा हूँ कि कैमरा हमारा थोड़ा सा जूम आउट होना शुरू हो या जूम इन होना शुरू हो जाए, यहाँ तक कि मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। सो मैंने यहाँ से स्प्लिट किया। अब ये एक सिंपल सा एक क्लिप है जो कि स्प्लिट हो रखा है और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि थ्रू आउट द ड्यूरेशन कैमरा धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा हो। आपके पास यहाँ टूल्स में ही जो मैंने एक थोड़ी देर पहले टूल को स्किप किया था,
वो हम देखेंगे इस वक्त। ये है डायनेमिक जूम। सो सिंपली अगर मैं इस पर डायनेमिक जूम पे क्लिक कर दूं, ये हमारी क्लिप सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक रेड बॉक्स एज पे दिख रहा है और एक ग्रीन बॉक्स यहाँ दिख रहा है। याद रखिएगा ये जो ग्रीन बॉक्स है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो रेड बॉक्स है वो आपका एंडिंग पॉइंट है। अब ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये लेट्स से मैं इसको ज़रा सा यूँ छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जी ये यहाँ से जूम पहले जूम हो और ग्रेजुअली मेरा कैमरा पीछे आए। सो मैं एक्चुअली उल्टा चाह रहा हूँ, लेकिन लेट्स से अगर हम यूं करते हैं, यहाँ देखें ये आपका बटन ऑन होना चाहिए, ये रेड वाला, ठीक है। एंड देन अब आप जरा इसको प्ले करके देखें, ये खुद इसने जूम आउट करके दे दिया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी हमारा उल्टा चले कि जी पहले जूम आउट और ये ग्रेजुअली जूम इन होता रहे, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्वाइप कर सकते हैं, जो जूम इन है वो जूम आउट हो जाए, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग हो जाए, जो एंडिंग है जो वो स्टार्टिंग हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखें अब ग्रीन एज पर आ चुका है, रेड बीच में है और इस रेड को मैं उठा करके यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक ठाक जूम, इतना खैर जूम नहीं चाहिए मुझे, इतना जूम चाहिए। और याद रखिएगा कि ये जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतनी फास्ट एनिमेशन चल रही होगी। मैं चाह रहा हूँ बहुत स्लो सी हो। सो बस हम इतना डिफरेंस रख रहे हैं और यहाँ से अब जब आप प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा होगा और धीरे 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 ये जूम होता रहेगा। एंड ट्रस्ट मी यार, प्रीमियर पे इतना मुश्किल नहीं था लेकिन इतना आसान भी नहीं था यार। और इसी में अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास कुछ ईज इन ईज आउट के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सो मैं इसको सिंपली ईज इन कर रहा हूँ। ये आपका लीनियर है, नॉर्मल एक ही स्पीड में, ये स्लोली चलेगा और आस्ते आस्ते फास्ट होता जाएगा। और ये आपका बीच में है ईज, यानी कि स्लो स्टार्ट होगा और स्लो एंड होगा, ठीक है। सो लेट्स से हम ईज इन ईज आउट रख के फिर चला के देखते हैं। आई बिलीव कि मुझे इस वाले में ये लीनियर ही सही लग रहा है, बिकॉज एक ही स्पीड में हमें चलाते हुए रहना है एंड दैट्स इट। ये हमारा वीडियो बहुत स्मूथ वाला जो जूम होता है ना, ये वो कर रहा है। मुझे इसमें कोई ये टेंशन नहीं है कि मैं रीफ्रेम करूं और पोजीशन और स्केल और ये सारी चीज़, कुछ भी नहीं करना यार, आपको ये खुद करके दे रहा है। सो आई बिलीव आज आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जी कट पेज पे हमें वीडियो कट कैसे करनी है, वो मैंने पहले बता दिया था। कंट्रोल बी या कमांड बी से आप कट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आपने देखे, हम अपना लोगो ऊपर लगा कर बैठ गए, कोई मसला नहीं है, ईजी था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered.